हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान में किन देशों में फैली हुई थी? क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई थी? ऑप्शन में दिया है भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना सी, भारत और पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाता है अपना सी, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग खालिस्तान के लोगों के साथ व्यापार करते थे, यानी कि किसके साथ व्यापार करते थे? ऑप्शन में दिया है चीन, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका। क्वेश्चन ने पूछा है सिंधु घाटी के लोग के साथ व्यापार करते हैं, तो किसके साथ व्यापार करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना मेसोपोटामिया। राइट आंसर हो जाता है अपना बी, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल शहर कहाँ स्थित है? लोथल शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। क्वेश्चन पूछा है लोथल शहर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है सी, गुजरात। लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिंधु नदी घाटी के लोगों के लिए बाधा के रूप में कार्य नहीं किया? कार्य नहीं किया, बाधा के रूप में कार्य किसने नहीं किया? ऑप्शन में दिया हिमालय पर्वत ने, हिंदुकुश पर्वत, सहारा रेगिस्तान या थार रेगिस्तान ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सहारा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ने पूछा है मेसोपोटामिया में स्थापित पहला साम्राज्य कौन सा है? अपना राइट आंसर हो जाता है बी, अकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले हैं? खंडहर है वो नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर नहीं मिले, तो कहाँ नहीं मिले? हरियाणा में, असम में, राजस्थान में, पंजाब में। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाता है साथियों बी, असम। नहीं मिले पूछा है, इसलिए असम में तो नहीं मिला बिल्कुल। हरियाणा में मिला है, राजस्थान में और पंजाब में, तीनों में मिला है दोस्तों। इसलिए अपना राइट आंसर हो जाता है नहीं की वजह से असम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु स्थल पर पाई गई कांस्य आकृति किसकी है? ऑप्शन में दिया है नाचती हुई महिला, चलने वाली महिला, दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ घोड़ा। राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ए, नाचती हुई महिला। राइट आंसर हो जाता है ए, नाचती हुई महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? सबसे महत्वपूर्ण कौन सी नदी थी? ऑप्शन में दिया है गंगा, मिसिसिपी, सिंधु, नील। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सी, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में दो हड़प्पाकालीन शहर है। गुजरात में दो हड़प्पाकालीन शहर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल
और धोलावीरा। राइट आंसर हो जाता है अपना धोलावीरा और लोथल, बी। राइट आंसर हो जाता है अपना साथियों बी, धोलावीरा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनानागार। राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित थी? ऑप्शन में दिया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या होगा? पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है बी, एशिया। राइट आंसर हो जाता है बी, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात व्यापार की विशेषता क्या है? ऑप्शन में दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली, दशमलव प्रणाली, माप की रैखिक प्रणाली, या ऊपर के सभी तीनों। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? अपना राइट आंसर हो जाता है ऊपर के सभी, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है। राइट आंसर हो जाता है अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रयोजनों के लिए आमतौर पर पाला जाता था? ऑप्शन में दिया है हाथी, ऊंट, कुत्ता, शेर। राइट आंसर क्या हो जाता है? सी, कुत्ता। राइट आंसर हो जाता है अपना सी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? ऑप्शन में दिया है रेगिस्तान, जंगल, पर्वत श्रृंखला, या जल निकाय। राइट आंसर हो जाता है अपना डी, जल निकाय। अधिकांश सभ्यताएं किसके निकट स्थापित हुई थी? जल निकाय की, क्योंकि पानी की जरूरत होती है साथियों इंसान को, इसलिए पानी के पास ही रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए जो विधि थी वो कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोस्ट वैक्स मेथड, यानी कि राइट आंसर हो जाता है अपना सी, लोस्ट वैक्स कोस्टिंग। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी? ऑप्शन में दिया है ईंट से, इस्पात से, लकड़ी से, या जली हुई ईंट से। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें किससे बनी थी? किससे बनी थी? जली हुई ईंट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु हड़प्पा के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तो कौन सी धातु है जो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? ऑप्शन में दिया है तांबा, चांदी, लोहा, कांस्य। राइट आंसर हो जाता है सी, लोहा, जिसके बारे में हड़प्पा वासियों को पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? राइट आंसर क्या होगा अपना? डी, मुहर। व्यवसाय के लिए मुहर का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में
कौन से सार्वजनिक कार्य पाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता को कई अन्य नदी घाटी सभ्यता से अलग करते हैं? ऑप्शन दिया है लिखाई, नलसाजी, कानूनी कोड या उन्नत सैन्य। राइट आंसर क्या हो जाता है? बी, नलसाजी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस तल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटड़ा या सूतकांगी डोर। राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सी, सुरकोटड़ा, सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है? ऑप्शन दिया है ताम्र पाषाण युग, नव पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या कांस्य युग। प्रश्न में पूछा है नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से भी जाना जाता है? अपना राइट आंसर हो जाता है डी, कांस्य युगिन। राइट आंसर डी हो जाता है कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर और ऊपरी शहर नामक दो भागों में विभाजित था। क्या था ऊपरी भागों में दो भागों में विभाजित? तहखाना, जल निकासी व्यवस्था, अनानागार या सिटाडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिटाडेल। राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्न भंडार यानी ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाया गया था? ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बी और सी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? ए, मोहनजोदड़ो। राइट आंसर हो जाता है अपना ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? क्या पूछा है? धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन में दिया है दो भागों में, तीन भागों में, पांच भागों में या छह भागों में। तो धोलावीरा को कितने भागों में बांटा गया था? राइट आंसर हो जाता है अपना बी, तीन भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर सिंधु घाटी की मोहरों में चित्रित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है अपना डी, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? सिंधु घाटी के लोगों द्वारा व्यापार किया जाने वाला प्रमुख सामान क्या था? ऑप्शन में दिया है कांस्य, रेशम, लकड़ी, कपास। आप सभी का राइट आंसर हो जाता है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य पत्थर किस स्थान से आए थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुमूल्य पत्थर थे, हीरे जवाहरात, वो किस स्थान से आए थे? ऑप्शन में दिया है गुजरात से, जम्मू और कश्मीर से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ए, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आप सभी का राइट आंसर हो जाता है आर डी बनर्जी, बी। राइट आंसर हो जाता है साथियों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन में दिया है नगर योजना, कृषि क्रम, जल निकासी व्यवस्था या ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है डी, यानी कि नगर योजना, कृषि क्रम, जल निकासी व्यवस्था।
राइट आंसर हो जाते अपने तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन में दिया है ईंट का, पत्थर का, सीमेंट का या टेराकोटा का। अपना राइट आंसर हो जाता है ए, ईंट का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए ईंट का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकृति की थी? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? कालीबंगा नहीं होगा, लोथल, आलमगीरपुर, ये तीनों तो नहीं होगा, और ऑप्शन डी बच गया, वो हो जाता है पाकिस्तान में। यानी कि राइट आंसर हो जाता है अपना डी, हड़प्पा, जो पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़। लोथल कहां पर है साथियों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया पेड़ का टीला है, उत्तरजीव का टीला, बीमारी का टीला या मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। राइट आंसर डी। साथियों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? मुर्दों का टीला, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला है? हड़प्पा स्थल की खुदाई में क्या नहीं मिला है? क्या नालियां नहीं मिली, मंदिर, किला, जलाशय? तो हड़प्पा स्थल की खुदाई में नहीं मिला, तो राइट आंसर क्या होगा? बी, मंदिर नहीं मिले, बिल्कुल। राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाता था? ऑप्शन में दिया है गेहूं, रागी, बाजरा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? हड़प्पाकालीन हथियार किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन में दिया है पत्थर, कांस्य, तांबा या उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना डी, उपरोक्त सभी। यानी कि पत्थर से भी अपना हथियार बना लेते थे, कांस्य से भी या तांबा से भी। इसलिए राइट आंसर हो जाता है अपना डी, तीनों धातु से बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें कोई दुर्ग नहीं था? यानी कि कोई दुर्ग नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चनहुदड़ो, जहां पर एक भी दुर्ग नहीं थे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, यहाँ पर दुर्ग थे। राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, ऑप्शन में दिया है इसके बाद, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था, इसकी अपनी लिपि थी, इसकी कृषि अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन ने पूछा सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? अपना राइट आंसर हो जाता है यह एक शहरी सभ्यता थी, बिल्कुल। यह एक शहरी सभ्यता थी, सबको पता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है? शिलालेख, पुरातात्विक उत्खनन, टेराकोटा, मोहरों में लिखावट या उपरोक्त सभी।
हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है। राइट आंसर क्या है? तो अपना राइट आंसर हो जाता है बी, पुरातात्विक उत्खनन। इससे ही पता चलता है साथियों कि पहले ज्ञान प्राप्त कैसे होता था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी का सबसे पहला साक्ष्य निम्नलिखित में से किसमें मिला? हड़प्पा संस्कृति में, चांदी के पंच चिन्ह सिक्के में, वैदिक ग्रंथ में, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृतियां? राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? ए, हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल बनावली वर्तमान समय में किस स्थान पर स्थित है? जो बनावली है वो है हरियाणा में। बनावली हो जाता है अपना हरियाणा में। हरियाणा राइट आंसर हो जाता है अपना सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चनहूदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? चनहूदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया है आर ई एम व्हीलर, जे एच मेके, सर ओरेल स्टिन, या सर जॉन मार्शल। तो राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? बी, जे एच मेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर कौन सी नदी पर है साथियों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? हिंडन नदी। क्वेश्चन ने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है मेरठ। राइट आंसर हो जाता है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। तो यह तो नहीं होगा साथियों, राजस्थान और पंजाब भी नहीं होगा। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। क्वेश्चन ने पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रंगपुर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है अपना ए, सौराष्ट्र। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन में दिया है वैदिक काल, कुषाण काल, मौर्य काल, या पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना पूर्व आर्य। राइट आंसर हो जाता है अपना डी, पूर्व आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल्का टेराकोटा पाया गया था? ऑप्शन में दिया है लोथल, धोलावीरा, बनावली, या कालीबंगा। इसका राइट आंसर हो जाता है अपना सी, बनावली, जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल के पुरातात्विक अवशेष किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? भोगवा नदी। राइट आंसर हो जाता है अपना सी, भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा है और नहीं है देखना है बिल्कुल। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। हड़प्पा से संबंधित हो जाता है दयाराम साहनी। बिल्कुल। लोथल एस आर राव। बिल्कुल। सुरकोटड़ा जेपी जोशी। यस बिल्कुल। धोलावीरा अमलानंद घोष।
सुमेलित नहीं पूछा है, इसकी वजह से राइट आंसर हो जाता है अपना डी। राइट आंसर हो जाता है डी धोलावीरा, जो अम्लान घोष से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? नीला, पीला, लाल, हरा। राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? हड़प्पाकालीन मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाता है अपना सी, लाल। मटके और कुछ वस्तुओं पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, क्या पूछा है? सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, ऑप्शन में दिया है इसमें विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं हैं, इसमें एक चित्रात्मक लिपि थी, इसमें लोहे और रक्षात्मक तीर के ज्ञान की कमी थी, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? तो उपरोक्त सभी। ये सभी बातें बिल्कुल सही है, इसलिए भिन्न थी। यस, राइट आंसर हो जाता है अपना डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में है? पुरातात्विक स्थल हड़प्पा किस जिले में स्थित है? सहीवाल। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था? ऑप्शन में दिया हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। अपना राइट आंसर हो जाता है लोथल, डी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय बंदरगाह शहर लोथल किसके लिए जाना जाता था? समुद्री व्यापार, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण, कृषि उपज। जो लोथल शहर है वो किसके लिए जाना जाता था? किस बंदरगाह के लिए जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना ए, समुद्री व्यापार के लिए, किसी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, मांडा, रूपर या बनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मांडा। क्वेश्चन पूछा था सिंधु घाटी सभ्यता स्थल चिनाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो मांडा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल ने पहले दर्ज भूकंप का प्रमाण दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? ए, कालीबंगा, जिसने भूकंप का प्रमाण पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा हड़प्पा स्थल है? ऑप्शन में दिया है लोथल, अलाहदीनो, धोलावीरा, बनावली। अपना राइट आंसर हो जाता है बी, अलाहदीनो, जो हड़प्पा का सबसे छोटा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल चनहूदड़ो की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना? इसका राइट आंसर हो जाता है नानी गोपाल मजूमदार। राइट आंसर हो जाता है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस हड़प्पा स्थल के द्वार गृह में सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया था? सिंधु अक्षरों वाला लकड़ी का साइन बोर्ड पाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, धोलावीरा। राइट आंसर हो जाता है अपना ए, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पा स्थल पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन में दिया है लोथल, मेहरगढ़, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी, धोलावीरा। बिल्कुल। तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? डी, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल फरमाणा की खुदाई से क्या प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी, अंत्येष्टि स्थल। अंत्येष्टि स्थल प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? क्या पूछा है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दक्षिणी स्थल पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए, देमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है अपना ए, देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा पर, बलि प्रथा पर, धार्मिक संस्कार पर, या देवी माँ पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो वो करते थे देवी माँ पर विश्वास। बिल्कुल। राइट आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा है? लोथल। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। राइट आंसर हो जाता है अपना सी, लोथल, गुजरात। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के दौरान पुरातत्व उत्खनन के निर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। यस, राइट आंसर हो जाता है अपना सी, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? लोथल, गुजरात, यह तो सुमेलित है साथियों। कालीबंगा, राजस्थान। बिल्कुल। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। यस। बनावली, हरियाणा। बनावली पंजाब में नहीं है साथियों। पंजाब में तो रोपड़ है। बनावली हो जाता है अपना हरियाणा में। बनावली हो जाता है अपना हरियाणा में। पंजाब में हो जाता है रोपड़। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। क्वेश्चन ने पूछा सुमेलित नहीं है, तो बनावली नहीं है, क्योंकि बनावली हो जाता है अपना हरियाणा में, इसलिए, और दिया हुआ है पंजाब, इसलिए ये गलत हो जाता है, और राइट आंसर हो जाता है डी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है। ऑप्शन में दिया पाटलिपुत्र, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो पाटलिपुत्र है, ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि लोथल गुजरात, कालीबंगा हनुमानगढ़, रोपड़ पंजाब, यह तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, और पाटलिपुत्र है वो नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाता है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? क्या पूछा है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल बताना है तो बता दो। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी, राखीगढ़ी।
राइट आंसर हो जाता है अपना बी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है? क्या रंगपुर है, लोथल, धोलावीरा, रोपड़? तो राइट आंसर क्या हो जाता है कि उसने पूछा है हड़प्पा स्थल सतलुज नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है डी, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई है? किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर घर के फर्श की टाइल्स पाई गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना एलाहाबादिनो, राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? यानी छोटा हड़प्पा किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है रोपड़, लोथल, सनोली या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाता है अपना ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं था? राइट आंसर हो जाता है अपना डी, चनहुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है अपना बी, मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, शिव, वरुण, ब्रह्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना अपना राइट आंसर हो जाता है बी, शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाता है शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता था या जाता है? किसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा माना जाता है? मांडा, देमाबाद, बनावली, आलमगीरपुर? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ए, मांडा। उत्तरी सीमा पर माना जाता है मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाता है अपना ऑप्शन में दिया है राखीगढ़ी, सीसवाल, रोपड़, देमाबाद? आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रोपड़, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा है हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन में दिया है 1921, 1922, 1929 या 1931? आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ए, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल की खोज जेपी जोशी ने की थी? और यह क्वेश्चन मैंने साथियों पहले बता दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है अपना बी, सुरकोटडा, राइट आंसर हो जाता है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, चनहुदड़ो? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ए, हड़प्पा, राइट आंसर हो जाता है अपना ए। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन स्थल कौन सा है? तो आप सभी का राइट आंसर हड़प्पा हो जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरातात्विक स्थल बनावली का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? पुरातात्विक स्थल बनावली जो हरियाणा में है उसका उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर हो जाता है अपना जेपी जोशी। नहीं साथियों, रविंद्र सिंह बिष्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ आधुनिक समय के किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बलूचिस्तान में। यस, तो आप सभी का राइट आंसर बी डी हो जाता है। जिसने भी डी दिया है राइट हो जाता है। तो साथियों आज हम बात की है 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको हर क्लास मिल सके, यानी कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इससे साथियों एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।